उनकी सखावत, मेहमान नवाजी और अपनाइयत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। ऐसे बाप किस्मत वालों को ही नसीब होते हैं। और मेरी कोशिश है कि मैं अपने इलाके के उन तमाम लोगों के साथ आपको रूबरू करवाऊं। मेरी कोशिश को यूं रायगा आप भी जाने ना दें। मेरी वीडियोस को शेयर किया करें। अक्टूबर 2020 में कोविड लॉकडाउन के दौरान इन्हें दिमागी फालिज लाहक हुआ। दिलचस्प बात यह है कि एक मखसूस ड्राइवर जिनका नाम अस्सलाम वालेकुम आदाब, आप तस्वीर देखकर ही समझ गए होंगे कि मैं आज कास्तीगढ़ की किस शख्सियत के बारे में बात कर रहा हूं। और ये जो तहरीर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं फर्जंद अकबर की तरफ से है, यानी जो उनके बड़े बेटे हैं इरशाद हुसैन जरगर, उनकी तरफ से। तस्वीर में लगी शख्सियत एक मशहूर और मारूफ उस्ताद हैं कास्तीगढ़ के, जो आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन हमारी दिली ख्वाहिश है कि हम अपने इलाके के उन तमाम लोगों से आपको रोशनास कराएं जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्हें याद रखना, उनकी खिदमत को याद रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आए शुरू करते हैं। उनकी बेटी की तरफ से खराज अकीदत है। उन्होंने लिखा है कि एक बावकार उस्ताद, अजीम बाप और शफीक इंसान मरहूम जनाब गुलाम हसन जरगर की याद में। ये सतूर मैं उस हस्ती के नाम लिख रहा हूं जो सिर्फ मेरे वालिद न थे, बल्कि मेरी जिंदगी का सहारा, मेरी रोशनी, मेरा एतमाद और मेरा फख्र भी है। मरहूम जनाब गुलाम हसन जरगर, जिनका ताल्लुक जिला डोडा के मारूफ गांव तहसील कास्तीगढ़ से था, अप्रैल 1943 में पैदा हुए। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इल्म, इखलाक, सादगी और खिदमत खलक के लिए वक़्फ़ कर दी। आपने शोबा तालीम में 43 बरस तक मुसलसल खिदमत अंजाम दी। जिला डोडा के मुख्तलिफ तालीमी अदारों में बहैसियत उस्ताद निहायत दियानत, खुलूस और दर्द दिल के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाई। वो सिर्फ एक मुअल्लिम न थे, बल्कि एक मुखलिस मुरब्बी, सच्चे रहनुमा और किरदार साज इंसान थे, जिन्होंने बेशुमार दिलों में इल्म व अमल के चिराग रोशन किए। मास्टर गुलाम हसन जरगर बहुत सादा लो इंसान थे। सादगी से चलते, अपनी नजरें झुकाकर चलते, दरमियाना कद था। उनका तर्ज जिंदगी हमेशा सादा रहा, मगर सोच हमेशा बुलंद। पाबंद सलावत, आशिक कुरान और रब करीम पर कामिल भरोसा रखने वाले इंसान थे। उनकी जिंदगी का एक असूल था कि किसी को तकलीफ न पहुंचाओ और जहां तक मुमकिन हो मदद करते चलो। रिटायरमेंट के बाद भी वो इल्म से रिश्ता न टूटा। रोजाना अखबार मंगवाना उनकी आदत बन चुकी थी। दिलचस्प बात यह है कि एक मखसूस ड्राइवर जिनका नाम अकबर खान है, रोजाना अखबार लेकर घर के दरवाजे पर डाल देता ताकि वालिद साहब सुकून से मुताला फरमा सके। इन्हें माजी की बातें याद रखना या याद करना बहुत अच्छा लगता था। कभी बचपन की मुलाजमत के किस्से और कभी पुराने शागिर्दों का जिक्र में कहते, खामोश रहो, बाप बोल रहा है। ऐसे बाप किस्मत वालों को ही नसीब होते हैं। बदकिस्मती से
अक्टूबर 2020 में कोविड लॉकडाउन के दौरान इन्हें दिमागी फालिज लाहक हुआ। हमने फौरी तौर तिब्बी मदद हासिल करने की कोशिश की, मगर वो सिर्फ 24 घंटे हमारे दरमियान रह सके। वो लम्हे आज भी दिल को जख्मी करते हैं। उनके बाद वो दिन भी चले गए जब हमारे घर रोजाना मेहमानों का तांता बंधा रहता था और कोई भी खाली पेट वापस ना जाता। उनकी सखावत, मेहमान नवाजी और अपनाइयत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। आज वो हमें 4 बहनों और 5 भाइयों को छोड़कर सितारों से आगे किसी मकाम पर जा चुके हैं। उनके 3 भाई और 4 बहनें आज भी उन्हें याद करते हैं तो आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। मेरी जेब में आज भी उनकी तस्वीर हर वक्त मौजूद रहती है। उनकी मौजूदगी अब तस्वीर में मगर दिल में एहसास और दुआ में हमेशा जिंदा रहती है। अल्लाह ताला मास्टर जी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में एक बाग बनाए और उनकी नेकियां कबूल फरमाए और हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। चंद बातें जो मैं खुद इसमें ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि जो लोग इन्हें जानते थे या इनके शागिर्द जो रहे हैं उन्हें पता है, लेकिन मैं आज की नई नस्ल को ये बता दूं कि ये बस ऐसे उस्ताद कि जिनको सिर्फ एक ख्वाहिश कि मैं अपने शागिर्दों को पढ़ाऊं, उन्हें सबक दूं, सिर्फ सबक ही नहीं बल्कि उन्हें जिंदगी की ऐसी राह दूं, उन्हें ऐसी राह पर गामजन करूं कि आने वाले वक्त में जब मैं न रहूं तो वो मुझे याद करें और एक ईमानदार उस्ताद की हैसियत से याद करें। मास्टर गुलाम हसन जरगर बहुत सादा लो इंसान थे। सादगी से चलते, अपनी नजरें झुकाकर चलते, दरमियाना कद था। मुख्तसर बात, बस जो काम की बात हो वही। बाजार आना, नजरें झुकाकर अपनी चीज उठाना, घर जाना, ऐसे लोग आज के ज़माने में बहुत कम मिलते। अल्लाह ताला मास्टर गुलाम हसन जरगर को करवट करवट जन्नत नसीब करे। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरी कोशिश है कि मैं अपने इलाके के उन तमाम लोगों के साथ आपको रूबरू करवाऊं जो हमसे बिछड़ चुके हैं, गुजर गए हैं। लेकिन एक मिसाल है कास्तीगढ़ की, उन लोगों को आपसे रूबरू करवाना बहुत ज़रूरी है और ये काम सबका नहीं होता। बस मैंने एक रास्ता चुना है कि किस तरह अपने इलाके को रोशनास किया जाए, किस तरह अपने इलाके को हर फील्ड में ऊपर लाया जाए। बस ये मेरी कोशिश है और मेरी कोशिश को यूं रायगा आप भी जाने ना दें। मेरी वीडियोस को शेयर किया करें, दूसरे लोगों तक पहुंचाएं और जो इस तहसील कास्तीगढ़ के बाहर के देखने वाले लोग हैं वो भी समझें कि कास्तीगढ़ कोई ऐसा इलाका है कि जहां अपने बुजुर्गों की, अपने बड़ों की उन तमाम खिदमात को भुलाया नहीं जाता बल्कि याद रखा जाता है और उन्हें सबक के तौर पर दूसरे लोगों के साथ पेश किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।